नाजरीन आदाब, आज हम पहुंचे हैं अर्धापुर जो भोकर असम्बली हलके के अंदर आता है। यहाँ पर 17 नगर सेवक काम करते हैं, इनमें से 10 जो है कांग्रेस के नगर सेवक है। देखते हैं यहाँ किसका माहौल चल रहा है और लोग क्या कहते हैं। आइए अंदर देखते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, उम्र दराज भी लोग हैं, हम इनसे राय लेते हैं। काका, आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम संभाजी पटेल। संभाजी पटेल साहब, यहाँ क्या सियासी माहौल चल रहा है, किसको वोट डालने वाले? हम कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों डाल रहे हैं? पप्पू पटेल। क्यों, रीज़न क्या है? ओके। अच्छा, आपका क्या नाम है? कचरू अमनराव कदम। कदम साहब, किसको डालने वाले? पप्पू पाटिल कोंडेकर, कांग्रेस। अच्छा, आप बताइए आपका। मेरा नाम संजय बालाजी कदम। किसको? पप्पू पाटिल कोंडेकर। पप्पू पाटिल कोंडेकर को क्यों डाल रहे हैं, जबकि यहाँ पे भाजपा के बहुत बड़े आदमी अशोक चौहान भी ठहरे हुए हैं? नाही पप्पू पाटील सर्वसामान्य माणूस आहे. सर्वसामान्य माणूस असल्यामुळं गोरगरिबाचे काय दुःख आहेत ते समजून घेतात त्यांनी, त्याच्यामुळं. ऐसा का? चलिए देखते हैं, आगे बहुत सारे लोग हैं। एक मिनट दादा, आपका नाम क्या है? माधव पंचा। माधव पंचाड़ जी, किसको वोट डालने वाले? कांग्रेस को। क्यों डालेंगे कांग्रेस? हम पहले से कांग्रेस को डालते, अभी भी कांग्रेस को डालेंगे। अभी अशोक चौहान भी खड़े हुए हैं यहाँ पर मैदान में। नहीं ना, अशोक राव आप चले गए ना भाई। अशोक चौहान मतलब उनकी बेटी है? नहीं, वो भाजपा में गई। अच्छा दादा, आपका क्या है नाम? केशव। केशव, किसको वोट डालेंगे? काँग्रेसला जा. अच्छा, सब कांग्रेस के नाम है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा अजहरुल्लाह बेग। बेग साहब। अच्छा बेग साहब, आपका क्या माहौल यहाँ देख रहे हैं आप? माहौल 100% मुस्लिम, पूरा मतदान पप्पू कोंडेकर को, कांग्रेस को करने वाले। अखंड पहले से ही परंपरा चली, कांग्रेस का गढ़ है यहाँ का। और ये यहाँ जो अशोक राव के साथ जो चार दो जो मुस्लिम के फिरे, उनका कोई मफाद है। कोई अतीक अरमान की ज़मीन हड़पे वाला है, कोई है ना असाबे रसूल की ज़मीन हड़पे वाला है। ये लोग फिर 100% मुसलमान उनको गालियाँ दे रहे, अपने मफाद के वास्ते फिर रहे वो लोग। क्या मतलब मफाद, मतलब अपने आप को बचाने के लिए ज़मीनों के कब्जा है? हाँ, इनकी ज़मीन है ना असाबे रसूल की ज़मीन बचाई यहाँ करके अशोक राव के साथ फिरे। अतीक अरमान में तालाब के किनारे 2 कॉम्प्लेक्स बने वाले, वो बचाई यहाँ करके ये फिर रहे मफादी लोग। मतलब पूरे मुस्लिम यहाँ पे कांग्रेस को वोट डालें? पूरे टोटल मुस्लिम के वोट डालने वाले। यहाँ तक के यहाँ पे बयान है, कुछ लोगों है ना इनके अशोक राव के साथ मुस्लिम के 2-4 मफादी फिर रहे, उनको लोगों ने क्या बोले, मस्जिद में आके ईमान करो। उन्होंने खुद है ना मुंह छुपाते फिर रहे, और गले में दस्ती नहीं, कुछ नहीं, और खाली है ना प्रचार करते 4-2 फिर। अभी हमको मालूम हुआ था कि यहाँ पे बीजेपी की हवा है मुसलमानों में। अभी उलमाए कराम का भी कुछ डिसीजन आया, उसके बाद बदली हवा या पहले से ही ऐसा? नहीं, पहले से ये हवा बदले वाली है। ये जो पप्पू कोंडेकर है, इनके वालिद साहब पूरा है ना राजनीति में कांग्रेस में रहे। हमारे वालिद साहब मिर्ज़ा सादुल्ला बेग कांग्रेस में रहे वाले। दादा, आपका नाम क्या है? अच्छा, गवर्नमेंट हो, ठीक है। चलिए काका, आपका नाम? मेरा नाम श्याम सुंदर हरिप्रसाद दरक। दरक जी, किसको डालेंगे? कांग्रेस को, पप्पू पटेल कोंडेकर को। क्यों, रीज़न क्या है? कि यंग बच्चा है और अच्छा है, तड़पदार है, कार्यकर्ता अच्छा है। 20 साल से वो कांग्रेस में ही काम करता है, उनको कोई पद की नहीं है। ये साल उनको एक तरफ यंग वो बता रहे हैं आप, लेकिन अभी जो श्री जया है वो भी तो यंग है। नहीं, वो भी है, मगर 3 पीढ़ी से उनके घर में ही है। थोड़ा बहुत चेंज होना ज़रूरी है। मतलब भाजपा में जाने के बाद आपको लगता है? हाँ, भाजपा में जाने के बाद लगता है पक्षांतर होना ही नहीं है। ऐसा पक्षांतर होना ये बहुत गैर कानूनी है। 5 साल के लिए पक्षांतर होना नहीं। कैसा पक्षांतर में ये पक्ष से वो पक्ष जाना, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए अपन पप्पू कोंडेकर को मत देंगे। अच्छा, चलिए, पप्पू पाटिल का दिख रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मौजूद। आपका नाम क्या है? कचरू कदम। कदम साहब, किसको वोट डालेंगे? कांग्रेस। क्यों डालेंगे? क्यों डालेंगे बोले तो कांग्रेस पहला ही पक्ष अच्छा है, अगर वो भागने वाला नहीं है। वो जो अशोक चौहान था कांग्रेस में, मैं जब से पैदा हुआ, जब से मतदान आया, जब से वो उसको करतो कांग्रेस को। मतलब अशोक चौहान से कांग्रेस थी या कांग्रेस से अशोक चौहान? कांग्रेस चौहान ने अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि अशोक चौहान को मालूम हुआ कि मैं हूँ, वो कांग्रेस है। वो जो गर्व था, वो उसका गर्व हरण करने के लिए कांग्रेस को वोट करना है। और अशोक चौहान किसका भी
उसके दरवाजे में गए तो किसको भी नहीं मिलता, हो उसके आदमी रहे तो जो उसको मिलता, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलता। आपका नाम क्या है? शेख इस्माइल। इस्माइल भी आप नौजवान लग रहे हैं, आपका क्या वोट है? हमारा वोट कांग्रेस को है, पप्पू पाटिल कोंडेकर। आप कहाँ रहते हैं? अर्धापुर। अर्धापुर में रहते हैं, पप्पू पाटिल कोंडेकर। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं असल में पप्पू पाटिल कोंडेकर के लिए, तायद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी का अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो वक्फ ज़मीनों को हड़पने के लिए कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? गंगाधर पाटिल। पाटिल साहब क्या बोलते हैं आप, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल तो कांग्रेस का चल रहा। क्यों कांग्रेस है, क्यों बीजेपी का भी लग रहा है ऐसा हवा अर्धापुर में बीजेपी? नहीं, कांग्रेस में अशोक चौहान थे, इसलिए वो बीजेपी में गए, इसलिए वो वोट नहीं दे रहे। मतलब बीजेपी में जाने के बाद वोट नहीं देंगे अब आप कांग्रेस को वोट देंगे, है ना? कांग्रेस को वोट देंगे। आप युवा लग रहे हैं, आप काफ़ी नाम क्या है? मेरा नाम ऋषिकेश पाटिल है जी, ऋषिकेश पाटिल है मेरा नाम। ऋषिकेश पाटिल। किसको वोट डालने वाले? कांग्रेस पार्टी को। आप क्या करते हैं काम? मैं स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करता। तो क्यों, वजह क्या है, रीज़न क्या है कांग्रेस? अगर कल की जो अगर बात की जाए आपको, आप बरौनी की घटना देखिए, बिहार के बरौनी की घटना है। रेलवे का जो स्टाफ होता है उसकी कमी है। 2.5 लाख जो पदे हैं ना वो रेलवे के, वो खाली है, और 2.5 लाख पदे ये जो मोदी गवर्नमेंट है ये नहीं भर रही है। कल बरौनी में एक इंसान का हादसा हुआ, वो कुमार नाम का था, वो मरा है वहाँ पे। आप बुलेट ट्रेन ला रहे हैं यहाँ पे, आप लाइए, ज़रूर लाइए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो गरीब इंसान है यहाँ का, अगर उसको एक मतलब वो पता ही नहीं है कि बुलेट ट्रेन मतलब क्या है, एक तो पहली बात, और दूसरी चीज़ कि गरीब का कुछ उससे होने वाला ही नहीं है, तो फिर करे क्या। और तीसरी चीज़, हम पढ़ाई कर कर भी अगर हमारा कुछ नहीं हो रहा है, अगर 2.5 लाख पद आप खाली करके बैठे लेकिन वो भर नहीं रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस वो कर रही है, तो फिर अपने को क्या करने का है? मतलब आप बोल रहे हैं कि जो बुलेट ट्रेन आएगी उस पर अमीर लोग बैठेंगे, बेरोजगारी में लोग जहाँ कहाँ जाके बैठेंगे? रोजगार चाहिए, मतलब रोजगार का मुद्दा है ना। आप देखिए, वो बुलेट ट्रेन लाए, वो मोदी जी का सपना है ना बुलेट ट्रेन आना, वो लाया, बिल्कुल लाया, हमें उसको मतलब नहीं है, लेकिन जो 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं वो तो वो पहले भरे। मतलब लोग चाह रहे हैं कि तरक्की तो हो लेकिन रोजगार के साथ हो। भाई आपका नाम क्या, कुछ बोलेंगे आप? फिरोज़ खान। फिरोज खान साहब कहाँ रहते हैं? मदीना नगर। मदीना नगर अर्धापुर में। तो क्या माहौल क्या चल रहा है फिर? माहौल पप्पू पाटिल का चल रहा, देखो कांग्रेस का, क्योंकि इससे पहले 30 साल से कांग्रेस को चोट डालते यहाँ की आवाम, और जो अशोक चौहान साहब थे यहाँ पे, उनको देख के नहीं, आवाम कांग्रेस पार्टी को देख के वोट डालती थी। आज स्थानीय का ग्राउंड लेवल का आदमी, उनका एक कार्यकर्ता जो हिम्मत करके ठहरे सो है, उन्होंने अभी पप्पू पाटिल कोंडेकर, उन्होंने फाइट को फाइट टक्कर दे रहे उनको, और उन्होंने चाह रहे कि भाई अब यहाँ के आवाम भी चाह रही कि भाई एक गरीब घर का बच्चा आमदार बनना, विकास होना, भविष्य में कुछ अच्छा होना। अब यार बेरोज़गारी भी बहुत है यहाँ पर, बेरोज़गारी बहुत है। जैसे साहब इससे पहले साहब थे अशोक चौहान साहब, अभी तक उन्होंने ऐसा किसी को नौकरियों पे, जॉबों पे, कहीं पे भी नहीं लगाए। अभी जो गरीब का परेशानी है, जो अब जो माहौल देख रहे तुम, पूरा कांग्रेस का माहौल है। और यहाँ के जो चमचे हैं उनके, अशोक चौहान साहब के जो यहाँ के कार्यकर्ता चमचे जो भी है, हर कोई पार्टी में एक कार्यकर्ता तो रहेंगे, और उनका कैसा है, उन्होंने अभी तक जो कांग्रेस में थे तब भी कुछ नहीं करे, अब तो उन्होंने विरोधी पक्ष में है कांग्रेस के, अभी तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है। और जो कांग्रेस में थे, उन्होंने नगर सेवक थे, नगर अध्यक्ष थे, तो अभी तक उन्होंने पब्लिक का कुछ भविष्य नहीं करे। कांग्रेस में रहकर अशोक चौहान साहब से मीटिंग नहीं हुई कभी गरीब की। आज अशोक चौहान साहब को ये दिन देखना पड़ रहा, ये लीडरों के वजह से, कि घर घर आके उनको प्रचार करना पड़ रहा। और जो उन्होंने कांग्रेस से चुन के आते थे, घर बैठे चुन के आते थे, आज तक उन्होंने कभी आवाम को मिले नहीं, गुफ्तगू नहीं करे, बातचीत नहीं करी, कुछ नहीं। मतलब अशोक चौहान साहब आते हैं लेकिन जीत के यहाँ के वोटों से, और कुछ करते नहीं, ऐसा बताना चाह रहे हैं। आपका नाम? मिर्ज़ा अबूज़र। अबूज़र भाई, क्या माहौल क्या चल रहा है? माहौल कांग्रेस का है सर। बेसिकली ये जो विधानसभा है, शंकरराव चौहान साहब की विधानसभा है। शंकरराव चौहान साहब एक कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो सेकुलर माइंड थे, उन्होंने ये विधानसभा को सेकुलर माइंड किया है, और यहाँ पे जात पात को मानने वाले लोग नहीं है। उन्होंने सब समाज को जोड़कर ये विधानसभा पर राज किया है। और आज उनके जो सुपुत्र है, उन्होंने जो पार्टी का लाइन ऑफ इख्तियार की है, वो किसी को अपेक्षा नहीं थी, और वो पार्टी की जो लाइनअप है वो सबको मालूम है। अच्छा, ये तीन पीढ़ियों से जो है अशोक चौहान काम कर रहे हैं यहाँ पे, अभी ऐसा अचानक क्या हुआ कि लोग उनको ये करेंगे, वो अब नहीं दे सकते? मैं बोल रहा हूँ ना कि ये विधानसभा शंकरराव चौहान साहब को मानने वाली है। शंकरराव चौहान साहब के विचार कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने यहाँ कांग्रेस पार्टी को बड़ा किया है, तो उन्होंने लाइनअप छोड़ देने, और कोई भी इंसान
सिर्फ वारस इससे नहीं होता, वारस जो होता है विचारों से होता है। शंकरराव चौहान के वारसदार, खरे वारसदार यहाँ जो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है वो कांग्रेस शंकरराव चौहान का वारस है विचारों का, और वो कांग्रेस पार्टी को बताएगा। ये शंकरराव चौहान साहब को मानने वाला विधानसभा है जो अपने नेता का नाम उन्होंने बड़े अशोक चौहान साहब ने उनको पक्ष बदल कर नाम खराब किया, लेकिन ये यहाँ का जो उनका कार्यकर्ता है ये बताएगा कि ये विधानसभा शंकरराव चौहान को मानने वाली जो उन्होंने कांग्रेस को यहाँ पे बुआ है वो कांग्रेस जिंदा रहेंगी। अच्छा, उलमाए कराम जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर जिम्मेदार है आलिम दीन है सज्जाद नुमानी साहब ने, उन्होंने भी पप्पू साहब को सपोर्ट किया, पप्पू कोंडेकर साहब को। तो इसके बाद ये हवा का माहौल चेंज हुआ है या फिर पहले से ही लोग सोचते हैं ऐसा? नहीं, पहले से, क्योंकि पप्पू पाटिल कोंडेकर ये जो कैंडिडेट है मैं उनके साथ पिछले 6 साल से काम किया हूँ, जिला अध्यक्ष है वो। यहाँ का 5 किलोमीटर उनका गांव है, लेकिन उनका स्वभाव एक बहुत बड़ा पाटिल है जो यहाँ पे इसमें रहता है कि पाटिलों को कहना है। लेकिन पप्पू पाटिल जो कोंडेकर है उनका स्वभाव ऐसा है कि छोटे बच्चे को मिलता है तो भैया भैया करके पोलाइटली स्वभाव का है। इसका वो आदमी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है कि जो लोग उससे भावनात्मक जुड़ गए हैं, यंग बच्चे जुड़ गए हैं कि वो एक आम आदमी का बच्चा है। मतलब आप कार्यकर्ता है पार्टी के, है ना? पप्पू पाटिल साहब के कार्यकर्ता है आप? नहीं, मैं उनका एक फ्रेंड हूँ जो उनके साथ मैं पिछले कई दिनों से साथ में रहा और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, मैं होगा पप्पू पाटिल कोंडेकर हो गए, हमने कांग्रेस पार्टी के लिए अशोक चौहान के लिए बहुत नज़दीकी से काम किए, लेकिन उन्होंने अनएक्सपेक्टली उन्होंने जिस पार्टी के खिलाफ हमें लड़ना सिखाया, आज वो उस पार्टी के खिलाफ, आज वो उस पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए हैं। कुछ मजबूरियाँ रही होंगी? अब वो उनका पर्सनल है, उनको पर्सनल मालूम है। उन्होंने भी क्या जो पार्टी बदलने के टाइम पे क्या है कि मेरा पर्सनल है, मुझे एक्सेप्ट नहीं था कि जब उन्होंने पार्टी बदले कि उन्होंने कहा कि मेरा ये व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन अब कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ़ थी। अब वो पता नहीं उनको कांग्रेस पार्टी ने क्या तकलीफ़ दी, ऐसी तकलीफ़ हमें भी दे कांग्रेस पार्टी, इतने बड़े बड़े पद की तकलीफ़। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं लोगों के, लोग कह रहे हैं कि अशोक चौहान को इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि वो पार्टी छोड़ के शंकरराव चौहान के जो है नज़रिए को उसके खिलाफ गए हैं। और यहाँ पर जो लोग उनका साथ दे रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्ज़ा किए हुए लोग हैं और शायद इसी वजह से लोग उनकी मुखालिफत भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अलग अलग राय हैं, और लेकिन सबका यही कहना है कि अशोक चौहान को इस बार यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। देखते हैं, अभी और बहुत सारी होटलें हैं अर्दापुर में, हम लोग यहीं पर पहुँचे हैं, अभी जायज़ा लेंगे हम बहुत सारे होटलों का। मुबिन कामरानी के साथ मैं ज़िया वहीद।